हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग पिछले क्लास में वर्क एंड टाइम का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर लेकर आया हूं और ये ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ तक कि यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का, सारे एग्ज़ाम, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन न आता हो। तो ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए है, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे सुपर टेट, टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर का नाम है पावर, सर्च एंड इंडिसेस, मतलब घात, घातांक और करड़ी। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बिल्कुल मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो उसको भी ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको इतना करना है कि मेरा वीडियो शुरू से लेकर पूरा वीडियो आपको देखना है, मतलब शुरुआत से हर लेक्चर आपको देखते जाना है। और आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चैप्टर आपको समझ में ना आए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपसे गलत हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग घात, घातांक, करड़ी। तो घातांक, घातांक का मतलब घात होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में घातांक है क्या। घात मतलब इसी को पावर भी हम लोग बोल देते हैं। तो इसका मतलब है क्या? जैसे ये कुछ नहीं है, घात मतलब पावर कुछ भी नहीं है, एक बड़े नंबर को एक छोटे में दिखाने का तरीका है। क्या है भाई? एक बड़े नंबर को एक छोटे में दिखाने का तरीका। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर। जैसे मैं आपसे बोलूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 का गुणा मैंने कई बार कर दिया। कितना बार कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए 2 का गुणा हमने 7 बार कर लिया। तो 2 का गुणा हमने 7 बार किया तो इतना लंबा हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग एक छोटे टर्म में कैसे दिखाएं? तो इसी को दिखाने का तरीका है 2 के पावर 7। अब इसको ऐसे लिख देंगे तो इसको 2 को बोलते हैं हम लोग बेस। बेस का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। और ये जो 7 होता है इसी को बोलते हैं पावर। और पावर का मतलब क्या होता है भाई? घात होता है। क्या होता है? घात होता है। तो इसको बोलेंगे 2 के पावर 7, मतलब 2 की घाते 7। इसको पढ़ेंगे 2 के पावर 7, या फिर हिंदी में आप पढ़ेंगे 2 की घात 7। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। इसका मतलब अगर कोई नंबर खुद जितनी बार मल्टीप्लाई हो जाए उसको उसके पावर के रूप में हम लोग लिख देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपसे लूँगा। मैं बोलूँगा 3 इंटू 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 3। तो इसको क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 की घाते 10। 3 की घाते 10। इसका मतलब ये देखिए, जो इतना बड़ा नंबर था उसको हम लोग बिल्कुल छोटे में लिख दिए, 3 की पावर 10। इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब कल को अगर कोई नंबर हमको ऐसा मिला 5 की पावर 4, ऐसा कोई मिल गया, इसको क्या पढ़ेंगे? 5 की घाते 4 या 5 की पावर 4। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे, यहाँ पर हमारा बेस है वो 5 है और जो पावर है वो कितना है भाई? 4 है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 5 का गुणा 4 बार हुआ है। 5 का गुणा 4 बार हुआ मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसकी वैल्यू अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 5 पचे 25 और ये 5 पचे 25, 25 और 25 का गुणा कितना हो जाएगा? 625। मतलब अगर 5 की घाते 4 की वैल्यू कोई पूछेगा आपसे तो आप बोलेंगे कि इसका आंसर कितना होगा? 625 होगा। तो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक यही है।
और यहाँ से बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत होती है। इससे बेसिक कुछ भी नहीं है, इससे बेसिक और कुछ भी नहीं है। तो पावर, घात और घातांक का मतलब आप समझ गए। जैसे कोई नंबर जैसे 2 7 बार गुणा हुआ तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की घाते 7 या 2 की पावर 7 इसको पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं आप बिल्कुल। तो इसी चीज़ को एक जनरल फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। एक जनरल टर्म में मैं अगर लिखूं, जैसे कोई भी रियल नंबर हमारे पास है, सपोज करिए कोई भी रियल नंबर a है, तो a का मल्टीप्लाई a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे करके n बार, अगर n बार गुणा करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे a की पावर n लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, a की पावर n। यही घात का पहला नियम है, यही घात की डिफिनीशन है। अब इसमें कुछ रूल है, पावर के कुछ रूल है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पावर के कुछ रूल है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम, घातांक के नियम। अब क्या नियम है भाई, अब एक एक करके मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझिए कि एक्चुअली में चैप्टर है क्या और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी और उनका क्या क्या मतलब होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने में आप बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो हमेशा क्वेश्चन में फंसते रहते हैं और उनका वो चैप्टर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता, हमेशा उनको कन्फ्यूजन बना ही रहता है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक बातों को समझिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या है और उस चैप्टर में कौन कौन टर्म आ रहे हैं और उन सब का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो आइए आगे बात करते हैं घातांक के नियम। देखिए पहला नियम क्या होता है, मैं अभी आपसे बताया। जैसे मैं लिखूं 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 4, मैं लिखूं 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 4, तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब हो गया 2 का 3 बार गुणा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 का 3 बार गुणा। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा। तो 2 का 4 बार गुणा, तो हम 2 का 3 बार गुणा किए और 2 का 4 बार गुणा किए, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब कुल मिला के 2 का 7 बार गुणा हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 7। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 7। तो देखिए यहीं से पहला नियम हम लोग का बना का एक्चुअली में हो क्या रहा है, जैसे हमको था 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो इसका नियम क्या होता, अगर बेस हमारा बराबर है, बेस बराबर है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 + 4, 2 की घाते 3 + 4 हो जाएगा, इसका मतलब 2 की घाते 7 हो जाएगा, 2 की घाते 7 हो जाएगा। तो रूल हमारा यही है, जो रूल हम लोग का पहला रूल है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a हो जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। ये हमारा घात का पहला नियम है और बहुत ही आसान है। मैंने आपको डिटेल में भी बताया एक्चुअली में होता ऐसा क्यों है। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 की घाते 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार करेंगे। फिर सबको अगर हम लोग काउंट कर लें तो 2 का गुणा कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घाते 7 लिखेंगे। तो इसी को हम लोग एक जनरल रूल बना लिए कि अगर बेस हमारा बराबर है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बेस हमारा बराबर है और पावर अलग अलग है तो डायरेक्ट पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे अगर ऐसा भी दिया रहे कि a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, तो आप देख रहे हैं कि अगर बेस बराबर है तो a हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p, a की पावर m प्लस n प्लस p। समझ पा रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, मैं बोलूँ 3 की घाते 5 इंटू 3 की घाते 4, 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 4 क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 3 की घाते 9, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो पहला नियम हमको उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 5 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3 है। तो क्या लिखेंगे भाई, देखिए बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाए तो ये हो जाएगा 5 की घाते 4 प्लस 2 प्लस 3। इसका मतलब 4 2 6 6 3 9। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 की घाते 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो पहला नियम हमारा क्या है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो वो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। मतलब इस बात को आप याद कर लीजिए, अगर बेस बराबर है, पावर अलग अलग है और बीच में गुणा का साइन है तो सारे पावर आपस में जुड़ जाएंगे और वही बेस के ऊपर लग जाएंगे। जैसे ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही के लिए, ये ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p। अगर आगे भी रहता है इंटू a की पावर q तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। समझ पा रहे हैं बात को, बहुत ही बेहतरीन। ये हमारा पहला नियम है। आइए जो है आगे हम आपको दूसरा नियम बताते हैं, सेकेंड नियम। आइए हम लोग दूसरे नियम की बात करें। घातांक का दूसरा नियम क्या होता है, एकदम बिल्कुल बेसिक से और धीरे धीरे समझते हुए चलिए, आप कोई जल्दीबाजी नहीं है। दूसरा नियम मैं पहले आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको लिखा 2 की घाते 5 बटा 2 की घाते 3, ऐसा मैंने लिखा। 2 की पावर 5 बटा में 2 की पावर 3। तो अब देखिए 2 की पावर 5 का मतलब मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 2 का 5 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और नीचे 2 की पावर 3 है तो आप बोलेंगे 2 का 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए ऊपर 2 5 बार गुणा और नीचे 2 3 बार, तो 3 बार के नीचे से 3 बार ऊपर 2 कट जाएगा तो बचा क्या, 2 इंटू 2 बचा और इसका मतलब होता है 2 की पावर 2। क्या होता है, 2 की पावर 2। तो यहाँ से क्या नियम बन गया, अब देखिए ध्यान से, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 है तो डायरेक्ट ये हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 की घाते 5 में 2 की घाते 3 का गुणा करेंगे तो 2 की घाते 5 में से 3 हट जाएगा। मतलब ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये 2 की पावर 5 माइनस 3 हो रहा है, तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं 2 की पावर 2 लिख रहे हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ से क्या नियम बना कि अगर बेस हमारा बराबर है, जैसे अगर a की पावर m बटा में a की पावर n है, a की पावर m बटा में a की पावर n है, तो बेस बराबर है और भाग है, डिवाइड है, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये हो जाएगा दोस्तों a की पावर m माइनस n। ये दूसरा रूल है, आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान है। अगर a की पावर m बटा में a की पावर n है, बेस हमारा बराबर है और पावर अलग अलग है और डिवाइड है तो पावर घट जाएगा। जैसे एग्जांपल आप समझिए, जैसे मैं बोलूँ 5 की घाते 12 बटा में 5 की घाते 5, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 5 की घाते 12 माइनस 5, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 की घाते 7 आ जाएगा, 5 की पावर 7। एक और एग्जांपल मैं बोलूँ दोस्तों, अगर 13 की घाते 5 बटा में 13 की घाते है 3, तो आप बताइए कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर पावर में पावर घट जाएगा, अगर बेस बराबर है तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 13 की घाते 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 की घाते 2 हो जाएगा। क्लियर है, पावर घट जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दूसरा नियम हम लोग जैसे अभी पढ़े कि दूसरा रूल क्या होता, अगर a की पावर m बटा में a की पावर n है तो इसको हम लोग लिख देते हैं a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। यदि, अब देखिए इसमें एक कंडीशन भी मैं बता रहा हूँ कि यदि m बराबर n हो जाए, क्या हो जाए, m बराबर n, तो देखिए अगर m बराबर n हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे a की पावर m और नीचे भी बटा में a की पावर m और इधर लिखेंगे a की पावर m माइनस m।
तो देखिए a की पावर m बटा में a की पावर n, उसी चीज़ में उसी नंबर में उसी नंबर से भाग देंगे तो हमेशा क्या आता 1 होता है। जैसे मैं बोलूँगा 5 बटा 5 तो क्या आएगा 1 आएगा। जैसे मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर तो आप क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया और इधर देखिए a की पावर m माइनस m, अगर उसी नंबर में उसी नंबर को घटा दिया जाए तो क्या बचता है 0 बचता है। तो ये हो जाएगा a की पावर 0 बराबर 1, a की पावर 0 बराबर 1। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ गया। अगर कोई भी रियल नंबर हमारे पास है, अगर उसके पावर 0 लगाया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। कोई भी नंबर है अगर उसके पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी दोस्तों 1 होगी। इस बात को आपको आज आप जानते, बहुत लोग पहले से जानते होंगे कि किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब 1 क्यों 1 होता है, लेकिन ये क्यों होता है ये बातें आज आप समझ पाए कि कोई भी रियल नंबर है अगर उसके पावर 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। तो ये हम लोग का सेकेंड नियम रहा। आइए जो है कि अगले नियम की बात करते हैं। आइए दोस्तों अगले नियम की बात करते हैं। आइए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक नियम और मैं लिखवाता हूँ। अगर a की पावर m फिर ब्रैकेट बना के उसके पावर n है तो आप जान जाइए इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। जैसे अगर x फिर ब्रैकेट y फिर ब्रैकेट z, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा बनेगा x इंटू वाई इंटू जेड बनेगा, x इंटू वाई इंटू जेड। तो जहाँ भी ये ब्रैकेट लगा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर m इंटू n, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n फिर ब्रैकेट m, तो इसका मतलब भी होगा a की पावर n इंटू m। तो m इंटू n करें या n इंटू m करें, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो एक्चुअली में हम नियम क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर a की पावर m फिर ब्रैकेट में n है तो ये बराबर होगा a की पावर n ब्रैकेट में, अरे ब्रैकेट बंद फिर पावर में m। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 की घाते 2 फिर ब्रैकेट बंद पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 की घाते 2 गुणे 3, इसका मतलब 5 की घाते क्या होगा 6 होगा। या ऐसा दिया रहता कि 5 की घाते 3 फिर ब्रैकेट बंद पावर 2, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ 3 और 2 का आपस में गुणा, तो ये 5 की घाते 3 गुणे 2 होगा और a भी आ जाएगा 5 की पावर 6 आ जाएगा, a भी आ जाएगा 5 की घाते 6। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आइए अगला कॉन्सेप्ट सीखा जाए। नेक्स्ट एक और रूल हम लोग सीखते हैं पावर इंडिसेस का। अगला नियम देखिए क्या है। अगर a इंटू बी इंटू सी की पावर n दिया हो, अगर a इंटू बी इंटू सी की पावर n दिया हो तो ये हो जाएगा a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। बहुत ही आसान है। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 की घाते 5, 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 5 इंटू 3 की घाते 5 और गुणे 4 की घाते 5। बस इतना मतलब है, समझ पा रहे हैं आप। 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 5 का मतलब 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 4 की घाते 5। अब अगला नियम देख लीजिए, एक और नियम बहुत ही आसान है। अगर a बटा b की पावर n है, अगर कोई नंबर है रेशनल नंबर है a बटा b उसके पावर n, तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर n बटा b की पावर n, a की पावर n बटा b की पावर n। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे 2 बटा 3 की घाते 4 है, तो इसका मतलब ये 2 की घाते 4 बटा 5 की घाते 4, 2 बटा 5, इसका मतलब 2 का गुणा 4 बार और नीचे क्या हो जाएगा 5 का गुणा भी 4 बार। क्लियर है?
ये रूल आपको क्लियर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सभी लोग समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। भाई आप जानते हैं कि बेस में जीरो नहीं होगा, हर में जीरो नहीं होता है, नहीं तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाता है। एक और बढ़िया चीज़ मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, एक और चीज़ आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए ए की पावर यम फिर यन या ए की पावर यम पावर यन, इन दोनों का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। ए की पावर यन यम फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर एन लगा दिया, फिर ए की पावर यम फिर उसके पावर एन, दोनों का मतलब समझ रहे हैं। ए क्या है, ए की पावर यम है फिर पूरा ब्रैकेट में बंद उसके पावर एन, फिर ए की पावर यम फिर यम के पावर एन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट जहाँ भी लग जाएगा, ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो भी नंबर रहेंगे उनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर यम है और बाहर यन है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर यम इंटू यन, और ये हो जाएगा ए की पावर यम फिर उसके पावर यन। क्लियर है। आप एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा समझें क्लियर। जैसे मैं बोलूँ 4 की घाते 2 फिर 3, या फिर 4 की घाते 2 और उसके पावर 3। अब आपको डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, गुणा होता है। इसका मतलब ये हो गया 4 की घाते 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया। अब इस तरह जब क्वेश्चन देखा पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो अभी आप 4 को छोड़ दीजिए, केवल इतने पोर्शन को देखिए, तो ये एक्चुअली में है 2 की घाते 3। कितना है, 2 की घाते 3, और 2 की घाते 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब ये है 4 की घाते 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हमारा बन जाएगा 4 की घाते 6, और ये बन जाएगा 4 की घाते 8। दोनों में डिफरेंस आप समझ पाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ए की पावर यम ब्रैकेट बंद उसके पावर यन, और ए की पावर यम की पावर यन, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। बहुत बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बात को आज आप समझ पाए हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं 3 की घाते 3 फिर ब्रैकेट बंद 4, या फिर मैं लिखूँ 3 की घाते 3 और इसके पावर 4। तो आप बताएंगे कि सर अभी अभी आप बताएं कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घाते 3 गुणे 4, और यहाँ पर 3 के पावर, इसको हम लोग देखा जाए तो ये 3 की घाते 4 है, मतलब 3 का गुणा 4 बार, तो 3 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 की पावर 12, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 3 के 9 3 के 27 3 81। तो अब देखिए दोनों में कितना अंतर आ गया, दोनों में कितना अंतर आ गया। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 की पावर 3 की पावर 4 फिर 3 की पावर 3 की पावर 4, बताइए इसमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप जो है कि पहले से जानते होंगे तो ये वाला एग्जाम्पल कर पाएंगे, ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ पा रहे इतना कॉन्सेप्ट। आइए कुछ और भी बात आगे हम लोग करते हैं, और कुछ नियम की बात करते हैं। एक एक नियम आप समझिए और नोट करते हुए चले जाइए एक एक नियम। आइए मैं एक नियम और बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। जैसे हमारा है ए की पावर यम और ए की पावर यन, अगर ये दोनों बराबर है, अगर बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, और हमको दिया है कि ए की पावर यम बराबर ए की पावर यन, तो यम बराबर यन होगा। अगर बेस बराबर है तो पावर भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। पावर भी क्या होगा, बराबर होगा एकदम। जैसे दे दिया x की पावर 2 और x की पावर, जैसे क्वेश्चन इसमें बनता है आपका कि अगर x की पावर 3
और x की पावर 2y प्लस 5। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए y का मान क्या होगा। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पर बेस बराबर है तो आप बोलेंगे पावर भी बराबर होगा, तो 2y प्लस 5 बराबर 3, तो 2y बराबर 5 उधर जाएगा तो -2, 2 से 2 कटेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -1। तो y की वैल्यू आप क्या बता देंगे -1। तो अगर a की पावर m बराबर a की पावर n दिया है, मतलब बेस बराबर है, पावर अलग अलग है और दोनों वैल्यू बराबर दिया है, तो अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी क्या होगा आपका बराबर होगा। अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी क्या होगा आपका बराबर होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं आप। लेकिन इसमें भी थोड़ा से अपवाद है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि बताइए -1 की घाते 4 बराबर -1 की घाते 6, -1 की घाते 4 और -1 की घाते 6, तो ये दोनों बेस बराबर है, बेस बराबर है तो और दोनों की वैल्यू ही 1 आएगी, दोनों बराबर भी है। तो आप बोलेंगे पावर भी बराबर होना चाहिए, तो 4 बराबर 6 होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये अपवाद है। अगर -1 की पावर 4 है और -1 की पावर 6 दोनों बराबर है, तो यहाँ से अभी नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n होगा तो m बराबर n होता है। तो यहाँ भी a की पावर m और a की पावर n है, लेकिन m बराबर n नहीं है। तो ये क्या होगा हम लोग का, यही एक एक्सेप्शन केस होगा। तो आइए एक और बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। अगर हम लोग का बेस अलग अलग हुआ, जैसे x की पावर m बराबर x की पावर n, अच्छा ये हम लोग तो बेस अलग अलग, बेस हम लोग को अलग रखना है। x की पावर a बराबर y की पावर a, ये चीज़ है। अगर यहाँ तो हम लोग का पावर बराबर है और बेस अलग अलग है तो x बराबर y होगा। अगर x की पावर a और y की पावर a है, मतलब यहाँ बेस अलग अलग है और पावर सेम है। अगर पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा और बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। समझ पा रहे हैं बात को। अगर हम लोग का बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। 2 पावर दिया हुआ और दोनों बराबर दिया है, तो अगर हमारा बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा और पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होगा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 की घाते 0 और 6 की घाते 0 दोनों बराबर है। 5 की घाते 0 का मान भी 1 होगा और 6 की घाते 0 का मान भी 1 होगा और पावर दोनों का सेम है, तो बेस भी बराबर होना चाहिए। तो 5 बराबर 6 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसका एक अपवाद हो गया। क्लियर है? यहाँ तक नियम आप समझ पाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आइए एक बात और कर लेते हैं हम लोग, एक बात और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m है बटा में a की पावर n, तो इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर m माइनस n। ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दिया हुआ है a अपान a की पावर m, ऐसा कोई दिया हुआ है a अपान a की पावर m, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 0 बटा में a की पावर m। a की पावर 0 का मतलब 1 होगा, a की पावर 0 का मतलब 1 होगा। तो अब देखिए ये हमारा a की पावर m बटा a की पावर n टाइप का बन गया कि नहीं। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते a की पावर 0 माइनस m, a की पावर 0 माइनस m। तो a की पावर 0 माइनस m का मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस m। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी बात आ गई कि अगर a की पावर m दिया है तो इसका मान हो जाएगा a की पावर माइनस m। अगर 1 अपान a की पावर m है, अगर a की पावर m हर में है, अगर ये अंश में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। या इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m बराबर 1 अपान a की पावर माइनस m। क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो पूरा समझ में आएगा a की पावर m बराबर 1/a की पावर -m। आइए आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों, मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ जो कि बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। एक और कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो चीज़ इस चैप्टर में आएगा, जिसकी ज़रूरत हम लोग को क्वेश्चन में पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो जैसे हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी नंबर के पावर 0 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। कोई भी रियल नंबर है, अगर उसके पावर 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैं बोलूं कि 5 की घाते 0 तो आप क्या बोलेंगे, 1। अगर मैं बोलूं 4 की घाते 0 तो आप क्या बोलेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं बोलूं 3 की पावर 0 तो आप बोलेंगे 1। 2 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1 और 0 की पावर 0 तो आप बोलेंगे इस हिसाब से इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसा बोलेंगे कि नहीं। अगर 5 की घाते 0 का मान 1 है तो 4 की घाते 0 का मान 1 है, 3 की घाते 0 का मान है, 2 की घाते 0 का मान 1 है, तो 0 की घाते 0 का मान भी 1 होगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 की पावर n, मतलब 0 की पावर n का मतलब 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0, तो इसका मतलब 0 का गुणा जितनी बार भी किया जाए वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपसे मैं बोलूँगा कि 0 की घाते 5 की वैल्यू बताए तो आप क्या बोलेंगे, सर 0 होगा। मैं बोलूँगा 0 की पावर 4 का मान कितना होगा तो आप बोलेंगे 0 होगा। मैं बोलूँगा 0 की घाते 3 का मान कितना होगा तो आप बोलेंगे ये भी 0 होगा। मैं बोलूँगा 0 की घाते 2 की वैल्यू क्या होगा तो आप बोलेंगे 0 होगा। मैं बोलूँगा 0 की पावर 1 की वैल्यू होगा तो आप बोलेंगे 0 होगा। मैं बोलूँगा 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगा तो आप बोलेंगे ये भी क्या होगा, 0 होगा। इस हिसाब से ये भी 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गया और यहाँ से 0 की पावर 0 की वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन, विरोधाभास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विरोधाभास। क्योंकि यहाँ से 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 हम लिख पा रहे हैं और यहाँ से 0 की पावर 0 की वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग जो है कि डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 बताया जाए कि 0 की पावर 0 की वैल्यू को 0 बताया जाए। तो जहाँ भी मैथ में कंट्राडिक्शन आ जाता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइन। इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, अनडिफाइन या अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब ये जो है कि अनडिफाइन है। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं हम लोग बता सकते कि 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगा कि 0 की पावर 0 की वैल्यू 0 होगा। तो ये दोस्तों हमारा पावर रहा और पावर के कुछ रूल रहे, पावर के नियम की हम लोग बात करते हैं। अब जो है कि अब हम लोग को बता हुआ करड़ी, तो हम लोग करड़ी को समझेंगे अगले लेक्चर में कि करड़ी क्या होता है, उसके नियम क्या क्या होते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो पावर में जितने भी रूल है, जितने भी नियम थे, वो सारे मैंने एक एक करके आपको डिटेल में डेरिवेशन के साथ बताया। तो आप जो है कि सारे नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर अगले वाले लेक्चर में हम लोग कड़ी की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।